कोई ना बचे। अब जब इंद्र के सेवक पहुंचे, देखा वृंदावन में तो क्या हो रहा है, धूल उड़ रही थी। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये तो बड़ी विडंबना है, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सारा पूरी भूमि गीली हो जाती है 7 दिन, और वो भी ऐसी वैसी बारिश नहीं, मूसलाधार बारिश। सारा जल वृंदावन में धूल उड़ रही है, कैसे संभव है? अब पूरा ब्रजमंडल कितने कोस का है? वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, छटीकरा, मथुरा, आप सब पूरा जब घूमेंगे तो पूरा ब्रजमंडल कितने का है? 84 कोस का। कितने कोस का? 84। और गोवर्धन महाराज कितने कोस के हैं? 7 कोस के। 7 कोस के गिरिराज जी ने 84 कोस का ब्रजमंडल पूरा बचा दिया, कहीं भी गीला नहीं हुआ, सब जगह धूल उड़ रही थी। तो महाराज इंद्र ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? सेवकों ने कहा आप पूछ रहे हैं कि कुछ बचा कि नहीं बचा, आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि कुछ बहा कि नहीं बहा। वहां तो एक तिनका भी नहीं बहा, सब ज्यों का त्यों। तो राजा परीक्षित जी ने कहा महाराज ये तो बड़ी विडंबना है, इतना बारिश हो और वहां पर धूल उड़े, इसका मतलब हम समझ नहीं पाए। तो सुखदेव जी ने कहा महाराज ये भगवान की लीला है। क्या है? भगवान की लीला। हम कहते भगवान जो करते हैं वो क्या होती है? वो लीला होती है। और हम और आप जो करते हैं ये लीला मत समझ लेना, ये क्रिया है। क्या है? ये क्रिया है, ये कर्म है। परंतु भगवान जो भी करते हैं वो लीला करते हैं। भगवान की लीला को कौन समझ सकता है? सुखदेव जी ने कहा महाराज इसमें भी बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी, त्रेता युग की बात है, तो 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब आए अयोध्या में, तो जानकी जी का नित्य का नियम था कि वे रोज ब्राह्मणों को भोजन कराते, साधु संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, नित्य का नियम था। कई माताओं को बड़ा शौक रहता है कि हम भोजन कराएं, किसी को भोजन कराने में बड़ा आनंद आता है, और किसी किसी को बड़ा बोझ पड़ता है। अरे महाराज कहाँ से आ गए? और रात के समय खासकर अगर ससुराल के पक्ष से कोई आ जाए तब उनके लेक्चर सुनो, कितने अच्छे अच्छे मिलते करते। अरे इतनी रात को आना था इनको, पूरी नींद खराब कर दी। और मायके से अगर कोई आ जाए तो उस उतने ही टाइम बढ़िया पकौड़ी, बढ़िया पूरी, कचौड़ी सब बन जाएंगे, तब कुछ नहीं होता। तो किसी को भोजन कराने में आनंद आता है और किसी किसी को भार पड़ता है। जानकी जी को बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन एक दिन शिकायत की भगवान राम से, प्रभु आप रोज रोज ये छोटे छोटे ब्राह्मणों को लेके आते हो, थोड़ा थोड़ा भोजन करते, कोई 4 पूरी खाता, कोई 5 पूरी, मुझे आनंद नहीं आ रहा। आप कोई ऐसे ब्राह्मण को लेके आओ जिसको मैं जी भर के भोजन करा पाऊं। तो राम जी ने कहा ठीक है। तो राम जी ने मन ही मन अगस्त ऋषि का ध्यान किया। किसका ध्यान किया? अगस्त ऋषि का। अब अगस्त ऋषि आए तो देखने में 1.5 पसली के, दुबले पतले एकदम। तो जानकी जी ने कहा ये ब्राह्मण देवता आए, राम जी ने कहा इनके लिए बढ़िया भोजन बनाओ। तो बड़ा सुंदर भोजन बनाया। अब महारानी तो है, तो छोटी छोटी पात्रों में, छोटी सी थाली, छोटी सी कटोरी, छोटे छोटे पात्रों में भोजन रखा। और आकर के जैसे रखा तो महाराज जी ने कहा महाराज ये छोटे छोटे पात्रों में काम होने वाला नहीं, भोजन कराना तो अच्छे से कराओ। बड़े बड़े पात्रों में भोजन रखा, और जैसे ही भोजन रखा रसोई तक नहीं जा पाई कि भोजन समाप्त हो गया। और जैसे भोजन समाप्त हुआ जानकी जी फिर दौड़ कर आई, परोस करके रसोई तक नहीं जा पाती, भोजन समाप्त।
अब सुबह से लेकर शाम हो गई। जानकी जी सोच रही भैया ये बाबा तो बड़ा अजब है, आज तक ऐसा कोई साधु संत नहीं आया, हमें लगता है कि कई दिनों का भूखा है। बाबा जी थोड़ा बीच बीच में पानी तो पी लो। अरे बोले बेटा बीज तो आए, कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का, और ये बाबा ऐसा है कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। कितना खाए जा रहा, 3 दिन हो गया। अब जब जानकी जी थक गई, गणेश जी को बुलाया तो बढ़िया पूड़ियां छानने में लगे। रिद्धि सिद्धि को बुलाया, कोई खीर बना रहा, कोई सब्जी बना रहा, कोई रायता, सब अपने अपने काम में जुटे, लेकिन वो तो महाराज खाए जा रहे हैं। जानकी जी ने कहा बड़ा अद्भुत ब्राह्मण है। अब तो महाराज 13-14 दिन हो गए, बराबर रुक नहीं रहे। अब जब राम जी ने देखा, बोले अब तो कहानी समाप्त होने वाली। जानकी जी बिल्कुल थक गई। अब जानकी जी देख रही राम जी को, कहां से साधु ये बुलायो है महाराज, बड़ा अजब है, बड़ा गजब है, खाए जा रहा है, न जाने सालों साल का भूखा बैठा है। राम जी ने लेकिन खाया बहुत, लेकिन शरीर में असर नहीं हुआ, ज्यों का त्यों 1.5 बजे के। राम जी ने कब रहने दो। अब बोले पानी, अब जो 7, 12, 13 दिन कोई खाए तो पानी 1 लोटा काम चल जाएगा, बताइए। जो ज्यादा खाता है उसको पानी भी ज्यादा लगता है, पूरी रात भर पानी पीता है। कई लोग तो ऐसे होते रात, अरे लोटा नहीं रखा पानी का, रात भर प्यासे गला सूख गया, जैसे मंगोड़ी खा के आए हो, रात भर पानी पीते। तो महाराज राम जी ने कहा 12-13 दिन खाया तो पानी, तो राम जी ने कहा महाराज अब पानी नहीं पिला पाएंगे आपको, पानी अभी नहीं पिलाएंगे। त्रेता युग में आए तब आपको जी भर के भोजन कराया, अब जब अगली बार आएंगे द्वापर युग में तब आपको जी भर के पानी पिलाएंगे। और जैसे ही राम इंद्र ने कोप किया, जल वृष्टि के लिए समस्त मेघों को आदेश दे दिया, कन्हैया ने उंगली पे गिरिराज जी को धारण किया और स्मरण किया कुंभज ऋषि का, और आए अंजलि लगाई, और जितना जल वर्षा तो सारा का सारा जल 7 दिन का पान कर गए। बोले गिरिराज धरण महाराज की जय हो। ऐसे बांके बिहारी लाल ने गिरिराज जी को यथा स्थान पर रखा और पूजन किया। सारे ब्रजवाल कहते हैं, गोपवाल कहते हैं, अरे नंद बाबा तेरो छोरा बड़ो कमाल को है महाराज, ये तो हमें लगता कोई नारायण है। बताओ 7 दिन यानी ना तो पानी पिया ना तो भोजन किया, ये बिल्कुल एक पल के लिए भी इसने अपने स्थान को नहीं छोड़ा। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये आपका छोरा है, कि ये साक्षात त्रिदेवों में तीनों देव एक ही बालक में समा गए। तो अब सबके मन में ये भाव आया, तो कन्हैया ने कहा अरे तुमने देखा नहीं मेरे नंद बाबा कितना भजन करते हैं, मेरा कोई प्रभाव नहीं, मेरे नंद बाबा का भजन का प्रभाव है। मेरे पिता बहुत पुण्य धर्म दान करते हैं, इसीलिए उनका पुण्य धर्म मेरे ऊपर आता जा रहा है। 12 पुत्र पिता के धर्म। मेरे नंद बाबा भोजन भजन इत्यादि भगवान का पूजन करते हैं, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा बल मिलता जाता है। तो महाराज आज यशोदा मैया ने भगवान कन्हैया को एक बार में कितने भोग लगाए, कितने प्रकार के? 56 प्रकार के। जानती हैं 56 प्रकार के भोग क्यों चढ़ाते हैं? जानती हैं? अच्छा, किसको पता है कि भगवान को 56 प्रकार के भोग क्यों लगाए जाते हैं? अरे 51 सबसे बढ़िया है ना? 51 लगा दो, 61 लगा दो, 21 लगा दो, लेकिन भगवान को कितने प्रकार के भोग लगते हैं? 56 प्रकार के। पता है? नहीं है पता? बता दे।
अच्छा करई की माताएं पता नहीं कितना शर्माती, हमें समझ में नहीं। बुलाओ तो बोलेंगी नहीं, बस 32 दिखा देंगे। अरे बोलना चाहिए, इतना इतना शर्माना अच्छा नहीं रहता। और आजकल ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्यादा को छोड़ दो, मर्यादा में रहो, परंतु बोला आज और फिर कल के बाद कोई बुलाना नहीं है। आप फिर चाहे चुप रहो और चाहे खूब चीखो चिल्लाओ, उससे हमें क्या लेना देना। घर पे क्या करती वो तो भगवान ही जाने। तो भगवान कितने प्रकार के भोग लगते हैं? 56 प्रकार के। क्यों लगते हैं? भगवान कृष्ण कन्हैया को यशोदा मैया हर एक दिन, प्रत्येक दिन 8 बार भोजन कराती थी। कितनी बार? 8 बार। और 8 बार मैया यशोदा अलग अलग प्रकार का भोजन बना करके ठाकुर जी को पवाते थे, गोद में बिठाकर हर दिन। और आज कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए भगवान कृष्ण ने एक बार जल की एक बूंद को भी ग्रहण नहीं किया। तो आज यशोदा मैया ने कहा मेरे लाला को 7 दिन से कुछ नहीं मिला, और 7 दिन का भोग मैया यशोदा ने एक बार में कन्हैया को समर्पित कराया। 8 सत्ते कितना होता? बताओ, गणित भी नहीं आती, स्कूल नहीं गई, हमें लगता है एक भी बार नहीं गई। 8 सत्ते क्या होता? आपने तो धन्य है प्रभु। 8 सत्ते 56 प्रकार का भोग मैया यशोदा ने चढ़ाया। तो आज भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया और बड़े भाव से कन्हैया ने उस प्रसाद को ग्रहण करके मैया यशोदा ने बड़ा लाड़ प्यार दुलार अपने कन्हैया को किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दिन भगवान कन्हैया बैठे बैठे अधरों पर मुरली जो सजी हुई है उस मुरली को धारण किया और ऐसे स्वरों की तान छेड़ी, ऐसे स्वरों की तान छेड़ी कि उस तान को सुन करके सारे ब्रज के गोप ग्वाल, सभी गोप ग्वाल तो छोड़ो, गाय, वहां के पशु पक्षी पत्थर भी मोहित हो गए। वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभृतिवासः कनक कपिसम वैजयंती जमाला रंध्राणि वेणोरिधर सुधिया गोपियन गोपी वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति वरहा पीड़म नटवर बपु। भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर अद्भुत मोर के पंख को धारण किया। किसके पंख को धारण किया? मोर के पंख। अच्छा, पंख बहुत होते हैं, होते के लिए चिड़िया का पंख होता, तोते का पंख होता, और कितने भी पक्षी होते हैं, सभी पक्षियों के पंख होते हैं। सबसे बड़ा पंख तो शुतुरमुर्ग का पंख होता कि वो सबसे बड़ा पक्षी है। लेकिन कन्हैया ने किसके पंख को धारण किया? मोर के पंख को। मोर के पंख को धारण क्यों किया? समस्त पक्षियों में, पशुओं में परम योगी माना जाता है मोर को, क्योंकि मोर कभी भोग विलास विषय वासनाओं में नहीं रहता। हर एक जीव जंतु वासनाओं के द्वारा हमारे यहाँ गति होती है। किसी का बेटा हुआ,
विषय विकार में कामांध होकर जीव प्रगति करते हैं। लेकिन मोर, जब मोर नाचता है तो मोर की आंखों से आंसू गिरता है और मोरनी उस आंसू को ग्रहण करती है, जिसके द्वारा वह गर्भवती हो जाती है। इसलिए मोर को योगी पक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योगी पक्षी। भगवान शीश पर धारण करते हैं कि मैं किसी साधारण, मुझे साधारण मत समझना, मैं योगी पक्षी के पंख को सिर पर धारण करता हूँ, क्योंकि मैं योगियों का भी योगी, परम योगी। कौन हूँ? योगियों का भी योगी, मैं परम योगी। नटवर वपु करणयो कर्णिकार। भगवान का रूप कैसा है? नटवर। कैसा है? नटवर। अच्छा, जब नट कोई काम करता है, भगवान की उपमा किससे दी गई? नट के, नट से और वर से। भगवान कैसे दिख रहे हैं? नटवर। नट जो होता है, जब वो अपनी लीला दिखाने के लिए आता है तो बड़ा छैल छबीला बन करके, बड़ा सज धज के आता है कि सब लोग मुझे देखें तो मेरे ऊपर आकर्षित हो जाए। लेकिन आज तक कन्हैया के जैसा कोई नट नहीं हुआ जो कालिया नाग के फनों पर ठुमका लगाए। ऐसा कोई नट हुआ? तो नटों से भी जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है वो कौन है? नटवर कन्हैया। और वर क्या करते? वर, नटवर। जीवन में पुरुषों को एक ही दिन सजने का टाइम मिलता है। मिलता है कि नहीं? पुरुषों को, भाई लोगों को। और महिलाओं को तो कल बताया था, जो ज्यादा ही सजे, बिल्कुल दिन भर सजने में लगे, समझ लो पूतना है। पूतना बड़ी सज के आई थी, शूर्पणखा भी बड़ी सज के गई थी, और ज्यादा लाली लिपस्टिक दिन भर लगी रहे, बिल्कुल 24 घंटा। न सास ससुर की सेवा, न भोजन, न पानी, बस मेकअप में ध्यान ज्यादा लगाए, समझ लो पूतना है। और पुरुषों को एक दिन समय मिलता है सजने का, और एक ही दिन में वो कसर निकाल लेते हैं। महिलाओं को तो ठीक है, लेकिन पुरुषों को एक दिन सजने का टाइम मिलता है। और कब? जब वो वर बनते हैं। कोई भी वर आपने देखा जब जाएगा ससुराल तो एकदम बड़े किट में जाता है। शादी का टाइम आया तो 2 महीना पहले से अपनी तैयारी में लग जाएगा। वर की महिमा बता रहे हैं। वर, संसार में जो भी वर होता है, मात्र एक दिन के लिए उसको टाइम मिलता है, और एक दिन में वो अपने सजना, यानी कि सजने में कोई कसर निकालता नहीं। बढ़िया टोपी पगड़ी धारण कर ली, जब जाएगा तो बढ़िया शेरवानी, है ना, बढ़िया मेकअप सेकअप करके। अच्छा, महिलाओं को एक सुविधा रहती है, अगर महिलाओं ने हार पहन लिया, चूड़ी पहन ली, बिंदिया लगा ली, नथ, तो सब दिखाई देता है। पर थोड़ा लोगों को, जेंट्स को थोड़ा दिक्कत रहती है। अब सोने की बड़ी सी चैन मोटी सी डाले गले में, तो बोले महाराज बाहर निकाल लेंगे तो लोग कहेंगे, लो अरे दिखा रहा है, चैन पहने तो दिखा रहा है सोना, अरे हमारे पास चैन है। और अगर अंदर डाल देंगे तो भैया वो फिर दिखेगी नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हाँ उनके पास सोने की चैन भी है। फिर बीच का आइडिया निकालते हैं, थोड़ा सा कॉलर से इधर ऐसे आधी निकाल दी और पूरा अंदर डाल दिया। लोग देखेंगे, पता भी लग जाएगा हाँ चैन पहने हैं, और बुरा भी नहीं लगेगा, तो दोनों काम हो गए। तो हमारे कन्हैया सज, जितना भी इस संसार में जितने वर हैं, कन्हैया के जैसा कोई सज नहीं सकता, कोई वैसा बन नहीं सकता। यानी वरों में श्रेष्ठ और नटों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उनका नाम नटवर। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। ऐसे छल छबीले श्याम सुंदर भगवान गोविंद जो आज
बड़े भाव से सुंदर सज कर समझ कर 3 जगह से टेढ़े खड़े होकर बांके बिहारी लाल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कन्हैया ने मधुवन में जाकर के मुरली वादन करना प्रारंभ किया। भगवान पीतरात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगी माया मुपाश्रिता। बड़ा सुंदर शरद ऋतु का पूर्णिमा का समय आया तो भगवान कन्हैया ने विचार किया। देखिए, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, आज भगवान कृष्ण ने अपने मन का निर्माण किया, यानी भगवान के पास मन नहीं है और इच्छाएं मन में ही होती हैं, इच्छाएं मन में ही जागती हैं, यानी भगवान के पास मन नहीं है। और आज भगवान ने मन का निर्माण किया और बड़ा सुंदर वेणु वादन करना प्रारंभ किया। मधुवन में जाकर के भगवान ने 3 जगह से टेढ़े खड़े होकर ऐसे श्री गोविंद भगवान वेणु वादन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उस तान को गोपियों ने सुना, देखिए भगवान ने मुरली 2 बार बजाई, वैसे तो भगवान ने कई बार बजाई, लेकिन भगवान ने विशेष रूप से 2 बार वर्णन आता। जब प्रथम बार बजाई तो सारे ब्रज की गोपियां, गोप ग्वाल, पर्वत पहाड़ सब भगवान की बांसुरी में मोहित हो गए। लेकिन जब भगवान ने दूसरी बार बांसुरी बजाई तो कौन सी गोपियों के लिए? जिन गोपियों का भगवान कन्हैया ने चीर हरण किया। कल हम सभी ने वस्त्र हरण लीला का वर्णन किया, तो जिन गोपियों का वस्त्र हरण किया था, आज कन्हैया की बांसुरी किसको सुनाई दे रही है? केवल उन गोपियों को जिनका वस्त्र हरण। और वो सारी गोपियां अपने अपने घरों से दौड़ी चली आ रही हैं। करपात्री जी महाराज का यहाँ बड़ा सुंदर भाव है। गोपाः जीवः तेषां वधूट्यः बुद्धयः तासाम् आवरणानि अज्ञानानि। वस्त्र हरण क्या है? ये वस्त्र कौन है? चीर हरण जिसका किया उसी को रास में आने का अवसर मिला, उसी को रास लीला में आने का मौका मिला। तो यहाँ करपात्री जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव है कि महाराज ये गोपी कौन है? गोपी कौन है? गोपी वो है जिसके हृदय में अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण हो चुका हो। जिन गोपियों का चीर हरण किया, तो भगवान ने चीर हरण नहीं, अध्यात्म से देखा जाए तो भगवान ने उन गोपियों को हरि दर्शन दिलाने के लिए, मेरी प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने उनके हृदय की अज्ञानता का हरण किया। वस्त्र रूपी अज्ञानता का हरण गोविंद ने किया। और जब तक इस माया में ये जीव निर्लिप्त रहता है, तब तक उसे हरि का दर्शन नहीं हो सकता। और जो माया से निर्लिप्त है, यानी कि माया से निर्लिप्त होने का मतलब कि इस संसार में भले है परंतु माया से निर्लिप्त है, उसी को महात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। केवल वस्त्र बदल लेने से, केवल हमें अपनी प्रवृत्ति बदल लेने से हमारा हृदय महात्मा नहीं बन सकता। जैसे एक एग्जाम्पल,
अच्छा, नाव कहाँ रहती है? नाव कहाँ रहती है? अब बताओ, करही वाली माताएं इतना नहीं जानती कि नाव पानी में चलती, कि बालू में चलती, कि मिट्टी में चलती। अच्छा, बालू में चलती। बालू में? अच्छा, सड़क पे चलती। अच्छा, ये नया हाईवे बना बुंदेलखंड हाईवे, उस पे चलती है। वाह वाह वाह। नाव कहाँ चलती है? पानी में। कहाँ चलती? पानी में। अब कोई पूछे तो बता देना। हाँ, अब ऐसे जुझलाना मत। पानी में चलती। नाव नदी में रहती है। नाव नदी में रहती है। नदी में कितना पानी रहता है और नाव बराबर चलती रहती है। उससे कोई कितनी भी गहरी नदी हो, नाव अपना काम करती रहती है। लेकिन वही नदी का पानी अगर नाव में आ जाए तब क्या होगा? डूब जाओगे। डूब जाओगे। हाँ, समझ लिया? तो ये क्या है? ये संसार रूपी सागर है। क्या है? ये संसार रूपी समुद्र है और इसमें ये हमारा शरीर रूपी नाव तो आ गई, लेकिन हम कितने भी इसमें रहे। अब मान लो पत्नी से झगड़ा रोज होता है, मम्मी से झगड़ा रोज होता है, बहू से झगड़ा रोज होता है, तो झगड़ा करना नहीं, शांति अपने हृदय में धारण करना। अब उनसे कहना नहीं कि हम तुमसे ऐसे परेशान है, वैसे परेशान है, अपने आप में ये ठान लो। यानी हमें संसार में नदी में तो रहना है, लेकिन नदी का पानी नाव में नहीं आने देना। इस जल को, इस माया रूपी जल को अपने हृदय में नहीं आने देना है। और जिसने इस संसार रूपी सागर के जल को, माया को अपने हृदय में नहीं रखा, यानी ये हृदय भगवान का घर है, इस हृदय में तो केवल कन्हैया को ही रखना चाहिए। अगर इसमें माया रूपी संसार का जल नहीं आया तो फिर वो किसी भी अवस्था में वो किसी महात्मा से कम नहीं है, वो महात्मा है। तो गोपी कौन है? उन गोपियों का हरण किया भगवान ने, अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण किया, ताकि उनको हरि का दर्शन हो जाए। और ऐसी सारी गोपियां नाचती हुई, झूमती हुई भगवान कन्हैया के पास आई। बड़े भाव से सारी गोपियां नाच रही हैं। आइए हम सभी लोग नाचते हुए, झूमते हुए, रास के लिए सब गोपियां जा रही हैं नाचते हुए। हो तेरी